वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको अनदेखा किया गया। छत्तीसगढ़ के नेता या कि दमदार नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा नेता ही नहीं हुआ जो यहाँ की बात दिल्ली में अपना प्रभाव डाल सके। कारण भी है और ये एक विडंबना भी है छत्तीसगढ़ के लिए कि ये बीजेपी के लिए एक बहुत उपजाऊ जगह है और इस कारण से इसे रख दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है। और नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण। आज हम बिलासपुर के प्रेस क्लब में हैं। यहाँ कुछ पत्रकार बैठे हुए हैं, सीनियर पत्रकार हैं। राजनीतिक समीकरणों पर नए जो राजनीतिक तौर पर जो बदलाव हुए हैं उस पर चर्चा करना मांग रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर जो है तोखन साहू को बनाया गया। ये भी बात चर्चा में थी कि तोखन साहू इसलिए बने क्योंकि वो एक यसमैन है, हाँ बोलने वाले सांसद के तौर पे। तो क्या आप पत्रकार जगत में जो लगातार राजनीति की रिपोर्टिंग करते हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए क्या है कि अभी जिस तरीके का माहौल है, ठीक है, तोखन साहू को मंत्रालय दिया गया है, ये उनके पार्टी के व्यक्तिगत रूप से उनका विचार है, उनका जो निर्णय है। लेकिन वास्तविकता यही है कि इनकी जो पार्टी है, इनका जो विचार है, क्या वो पार्टी की तरफ जा रही है या जाति विशेष की तरफ। लगातार 3 बार बिलासपुर में साहू समाज के लोग विजयी हुए। तोखन साहू नवनिर्वाचित है और उसे मंत्रालय दिए गए। वहीं वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको अनदेखा किया गया और अनदेखा करने के हिसाब से ये समझ आता है कि अब पार्टी में शायद इनके वो माहौल नहीं रहा। ये चर्चाएं भी इनके पार्टियों में अंदरूनी कलह के रूप में उभर रही है, तो साफ देखने को मिलता है। और तोखन साहू साल 2014 के मुकाबले साल 2024 का जो बीजेपी है वो काफ़ी अलग है। हमारे बीच एक साहू समाज से भी जर्नलिस्ट हैं, युवा जर्नलिस्ट हैं। आपको क्या लगता है कि साहू समाज को सच में नेतृत्व की जरूरत थी इस तरह की? अब जब केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, पहले बार के सांसद, क्या कोई और ऑप्शन भी था बीजेपी के पास? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो व्यक्ति पंच से लेकर के विधायक और विधायक से फिर सांसद तक का सफ़र किया है, निश्चित रूप से उसमें क्षमता रही होगी और उस क्षमता को पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो है पहचाना और उसको प्रमुख जिम्मेदारी दी है। मेरा ऐसा मानना है। साहू के अलावा, तोखन साहू के अलावा और भी 10 लोग थे, 9 लोग और थे। तो क्या लग रहा है कि उन लोगों के बारे में विचार नहीं किया? बृजमोहन अग्रवाल क्यों नहीं बने? अब क्या है, ऊपर से जो इन लोग को ठीक लगा कि तोखन साहू नेतृत्व कर सकते हैं, इसलिए इनको चुना गया है। चूँकि क्या है, शहर के लिए और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा वहाँ पर। ये उनकी मंशा रही होगी या उनका मानना रहा होगा। तो निश्चित तौर पर अपनी पार्टी की प्राथमिकताएं होती हैं, पार्टी की अपनी ज़रूरतें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है बातचीत होती है। आप अग्रवाल समाज से आते हैं, एक ऐसे समाज को जो माफ़ कीजिएगा, ये बताएं कि ये जो राजनीतिक लगातार बदलाव हो रहे हैं और जिस तरह से अप्रत्याशित नाम सामने आते हैं, क्या लग रहा है कि बिलासपुर में जो राजनीति है वो बदलेगा क्या? बिल्कुल, कहीं न कहीं बिलासपुर में जो राजनीतिक समीकरण लंबे मतलब अरसे से देखे जा रहे हैं। जैसे लगातार मुंगेली को ही से सांसद की टिकट बीजेपी एक ट्रेंड बना ली है कि मुंगेली का ही सांसद बिलासपुर लोकसभा में थोपा जाएगा। और अभी जैसे बिलासपुर की अपेक्षा बिलासपुर में लगातार मंत्री मिलते रहे। पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी, हालांकि नहीं मिले, लेकिन इस बार भी विधानसभा चुनाव में भी बिलासपुर को प्राथमिकता नहीं गई गई। जबकि मुंगेली के पहली बार के विधायक को डिप्टी सीएम बना दिया गया और इसी प्रकार अभी जो सांसद बने उनको केंद्रीय राज्य मंत्री बना दिया गया। तो बिलासपुर का जो बिलासपुर के नाम से भी सीट है, तो बिलासपुर के यहाँ के भी प्रतिनिधित्व मिलता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं मतलब बिलासपुर के जो सांसद है वो केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो बिलासपुर का नाम देश में जाना पहचाना वैसे भी जाता और पहचान बनेगी। और बिलासपुर के जो मुद्दे हैं, जैसे एयरपोर्ट का मुद्दा है, ट्रेनों का मुद्दा है, तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं, इनमें बात जरूर होगी और कहीं ना कहीं इससे बिलासपुर को लाभ निश्चित रूप से मिलेगा ही। इसकी क्या वजह होती होगी कि केवल केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर जो है नेताओं को मौका मिलता है? बाहे गाहे कभी ऐसा हुआ कि आपको फुल फ्लेज कोई जो है विभाग मिल रहा हो या आप कैबिनेट के मंत्री बनते हो? 1977 से लेकर अब तक लगातार ये स्थिति बनी है कि केवल केंद्रीय राज्य मंत्री से संतोष करना पड़ता है। अब छत्तीसगढ़ तो 24 साल पुराना स्टेट हो गया है, उससे पहले भी उसका अस्तित्व था। एक फुल फ्लेज पूरे तरह से जो है स्वतंत्र केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं मिलता यहाँ? देखिए, जब तक छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था, तब तक कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का नाम था, छत्तीसगढ़ का नाम नहीं था।
छत्तीसगढ़ जरूर अलग हो गया, लेकिन आज भी उसकी जो छत्तीसगढ़ को जो पहचान केंद्र स्तर में या बड़े नेता स्तर में या किसी भी स्तर में बात की जाए, जो छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए प्लेटफार्म, वो किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, राजनीति तो अलग चीज़ है, किसी क्षेत्र में नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? छत्तीसगढ़ के नेता या कि दमदार नहीं है, छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा नेता ही नहीं हुआ जो यहाँ की बात दिल्ली में अपना प्रभाव डाल सके, या देशव्यापी नेता पैदा नहीं हुआ। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की उपेक्षा पूरे देश में देखने को मिलती है। इसी विषय पर जो है विशाल जी भी कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ एक सेफ स्टेट है बीजेपी के लिए। तो यहाँ पे पिछले 35 सालों से आप बिलासपुर का ही रिकॉर्ड देख लो या फिर अन्य 11 सीटों का आकलन कर लो, तो लगातार बीजेपी को मिला है। छोटा राज्य है, तो यहाँ उस तरह से बार्गेनिंग नहीं हो पाती है। और जैसे अलग छोटे छोटे राज्यों में जाओगे, जहाँ जैसे बिहार है, यूपी में भी समाजवादी पार्टी है, बसपा है, तो वहाँ पे बार्गेनिंग हो पाती है और लोग अपने क्षेत्रीय दलों का प्रभाव छोड़ पाते हैं। तो इस कारण से भी एक मजबूरी भी रहती है गठबंधन सरकार की। अभी जो गठबंधन की सरकार बनी है एनडीए की, तो उसमें भी एक मजबूरी है कि वो क्षेत्रीय दलों के कुछ जो बड़े सांसद हैं, बड़ा नाम है, उनको मुख्य मंत्रालय दें। तो ये एक कारण भी है और ये एक विडंबना भी है छत्तीसगढ़ के लिए कि ये बीजेपी के लिए एक बहुत उपजाऊ जगह है और इस कारण से इसे रख दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है और खुश कर दिया जाता है कि तुम राज्य मंत्री से, केंद्रीय राज्य मंत्री से ही खुश हो जाओ। ये काफी मजेदार बात है जो पत्रकारों ने बहुत बेबाकी से बोली। एक बात बार बार पूछा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में, आखिरकार बृजमोहन अग्रवाल जैसे सीनियर लीडर का नाम क्यों काटा गया? बृजमोहन अग्रवाल जैसे सीनियर लीडर का नाम क्यों काटा गया, ये तो एक विवादित विषय हो सकता है। ये बात बहुत हमने अपने सीनियर जो पत्रकार हैं उनसे सुनी है और कि कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा है कि उनका कुछ विवाद है जिसके कारण मोदी जी उनकी पसंद नहीं है। एक कहानी इन दिनों छत्तीसगढ़ में बहुत चल रही है कि किसी दिन ऐसा हुआ था कि टेबल के नीचे किसी बड़े नेता को छुप कर अपनी जान बचानी पड़ी थी। इस तरह का टेरर जो है बृजमोहन अग्रवाल का था। वो पुराने जो उनके कारनामे हैं, इस वजह से जो है उनको इस तरह की स्थिति से सामना करना पड़ता है। देखिए, जबकि वो घटना है उस समय मैं स्कूल डेज में था, मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए उसके बारे में मैं टिप्पणी करूंगा, लेकिन सुना मैं भी ऐसा ही कुछ हूँ। तो उस वजह से जो उस समय से जो विवाद है, जो मन मुटाव एक जिसे हम कह सकते हैं, वो एक बड़ी वजह हो सकती है। और अब जब केंद्रीय मंत्री बना दिए हैं बिलासपुर से पहली बार सांसद, तो अब देखते हैं बिलासपुर की समस्या को कितनी उठा पाते हैं। अब डबल इंजन की सरकार के दावे लगातार किए जाते हैं। ओबीसी फैक्टर के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि अब देखने में कि एक क्षेत्र विशेष के अलावा ओबीसी फैक्टर भी बहुत काम कर रहा है। इसी वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे जो हैं ओबीसी वर्ग के नेता काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। चुनाव भी उसी जो है सर्कमस्टेंसेस में लड़ा गया और अब परिणाम भी उसी के इर्द गिर्द आए हैं। क्या लगता है? डेफिनेटली ओबीसी फैक्टर वर्क कर रहा है, इसलिए क्योंकि जब मुख्यमंत्री का फैसला होना था तब भी ओबीसी समाज को उम्मीद थी कि ओबीसी मुख्यमंत्री बने। अरुण साहू जी को बनवाना चाहते थे, उप मुख्यमंत्री बने वो। अब उसी का कहीं ना कहीं जो बैलेंसिंग का काम है, मुझे लगता है कि ओबीसी फैक्टर इस मंत्रिमंडल के गठन में काम आया और तोखन साहू जी को मौका मिला है। आपको बताते चले कि इसी वक्त जब हम चर्चा कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की कैबिनेट में भी कुछ जगह जो है बनी हुई है। बृजमोहन अग्रवाल जिस जगह पे थे, जिस मंत्री पद पे, वो खाली हो गया है और अब जल्द ही जो है उस पे भी जो है एक स्टेट के एक मिनिस्टर को जगह मिलेगी, एक नेता को जगह मिलेगी। ये भी कहा जा रहा है कि बिलासपुर में ऐसे आधा दर्जन नेता हैं जिनको जो है साय की कैबिनेट में जगह मिल सकती है। केंद्र की बात तो हमने कर ही ली, स्टेट के बारे में सोचते हैं तो ये जो आधा दर्जन नेता हैं वो कौन लोग हैं और इनकी कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, बिलासपुर में एक अचंभित करने वाला कैबिनेट बना है जिसमें कि बहुत दमदारी से रखा जा रहा था कि अमर अग्रवाल को, जो कि बिलासपुर के वर्तमान विधायक भी हैं, कई बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी, उनको रखा जाएगा, लेकिन उनका नाम नहीं आया। कारण जो भी हो, एक जो प्रश्न आप जो पहले भी पूछे थे कि ऐसा क्यों होता है कि बृजमोहन अग्रवाल को साइड कर दिया गया केंद्र, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी, ऐसा लग रहा है पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है कि बीजेपी नए लोगों को ज़्यादा तवज्जो दे रही है। उनका ये लग रहा है कि नई पीढ़ी अब बनाने का समय, ये माकूल समय है, इस समय नई पीढ़ी को अब उभारेंगे, तो पुराने नेताओं को धीरे धीरे धीरे, वो रिटायरमेंटल एज में आ चुके हैं, उनको साइड किया जाए। तो ये जो इससे इसको कनेक्ट करें, विधानसभा से कनेक्ट करें, तो हो सकता है कि अमर अग्रवाल के साथ भी ऐसा हुआ होगा।
बगल के पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र बिल्हा में धर्मलाल कौशिक है, उनके साथ भी हुआ। कद्दावर नेता है, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं मिला भाई मंत्रालय? लेकिन अब हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन कारण लगभग यही समझ में आ रही है कि नए लोगों को उभारो और पुराने लोगों को साइड। आप ही के टेरिटरी में जो है पुन्नूलाल मोहल्ले भी हैं और उसी क्षेत्र से आने वाले जो ठाकुर साहब हैं धर्मजीत सिंह, वो भी एक संभावनाएं में उनके नाम है, वो भी सीनियर लीडर में से हैं। क्या वो साय के कैबिनेट में जा सकते हैं? मुझे संभावना कम लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अब उस ट्रेंड को फॉलो कर रही है कि जो नए लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो कि बहुत हद तक बुजुर्ग नहीं हुए हैं, उन पर ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि उन्हें आगे भी ले जाना है पार्टी को। मैंने उनके अनुभव, उनके ज्ञान, उनके विद्वता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि वो करे। इसका एक बहुत शायद बड़ा इसीलिए देश के प्रधानमंत्री 2047 की बात करते हैं क्या? निश्चित। और ये एक पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र है बेलतरा, आप देखे होंगे कि एक युवा को वहाँ पे विधायक का टिकट मिला, वो विधायक है भी। हो सकता है उनका नाम भी आ जाए, अचंभित ना हो सकता है कि नया कैबिनेट फॉर्म में हो, तो उसमें उनका नाम भी आ जाए। तो आपने देखा कि बिलासपुर के पत्रकार क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं और क्या महसूस करते हैं। और बहुत मज़ेदार बात यह है कि अप्रत्याशित घटनाओं के लिए अगर बीजेपी जानी जाती है तो ये भी संभव है कि अगर फर्स्ट टाइम का सांसद मंत्री हो सकता है, केंद्रीय राज्य मंत्री हो सकता है, तो फर्स्ट टाइम का विधायक स्टेट कैबिनेट में भी जा सकता है। और ऐसे कई नाम जो हैं बिलासपुर टेरिटरी से ही आते हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो नए साय कैबिनेट में जो जगह खाली हुई उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा जो सेंटर की राजनीति है या देश की जो राजनीति है उसमें छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका है और क्या छत्तीसगढ़ ठगा हुआ महसूस करता है, क्या डिसीजन मेकिंग स्किल जो है अब भी छत्तीसगढ़ के नेताओं में एज कंपेयर अदर स्टेट या किसी गैर हिंदी राज्यों की तुलना में थोड़ी कम है, ये भी कई सवाल उठते हैं। साथ ही जो बीजेपी के भीतर जो राजनीति चल रही है, एक तरह की प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है सीनियर और मोस्ट सीनियर लीडरों के बीच में, वो कहीं इसकी वजह तो नहीं है। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिन्हें जो कि भविष्य के गर्भ में है। ऐसा देखा जाता है कि जल्द से जल्द जो ये बातें भविष्य के गर्भ में है आगे निकलकर सामने निकलकर आती है और देश और जनता जो है उसको जानने और समझने लगती है। ये पत्रकार जिन्होंने काफ़ी समय राजनीति में न सिर्फ बिताया है बल्कि उसको लिखा पढ़ा, उस पर चर्चा की और उसी को जो है वो पास आउट